अभी हम लोग है ना रूल्स पढ़ेंगे। देखो रूल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता क्लास 8th में तुम लोगों ने बेटा सीखा है या नहीं सीखा, आज बहुत ध्यान से सीखना रूट्स की चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी रूट में कोई नंबर हो ना तो उसके साथ कोई भी नॉर्मल नंबर प्लस नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 2 और √7 प्लस नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। ऐसे ही 3 के साथ अगर मैं √5 लूँ क्या ये प्लस होगा? नहीं। तो कभी भी विद रूट एंड विदाउट रूट, विद रूट और विदाउट रूट कभी भी क्या नहीं होते? ऐड नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, कभी भी विदाउट रूट कोई नंबर हो और विद रूट हो वो माइनस भी नहीं होता। विद रूट विदाउट रूट कभी माइनस भी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। मतलब दीदी इनको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, यस। आप इनको कुछ प्लस या माइनस कर ही नहीं सकते हो। आप कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि 3 के साथ आप 2 को माइनस करके 1 लिख दो, नहीं। अच्छा दोनों सेम रूट्स हो तो देखो यहाँ पे सेम रूट्स नंबर, √7 और √7 क्या होगा बेटा? 2 रूट में 7 आ जाएगा। किसने आंसर किया 2 √7? वेरी गुड। अभी 2 √7 कहाँ से आया? क्योंकि कितने √7 दिखाई दे रहे हैं? 1 √7, 1 ही है ना, एक ही है ना, और एक और तो कितना हो गया? 2 √7। अच्छा ये बताना बेटा अक्षता, अक्षता क्या लिखे बेटा? 2 दिख रहे हैं, कितने √3 दिख रहे हैं बेटा? 4 √3। समझ आया? आगे देखो, √5 प्लस 3 √5, नंदिनी बताएगी इसको। 3 √5 का मतलब है कितने √5 है ऑलरेडी? 3। देखो हमने ऐड करा था तो 4 √3 लिखा था, इसका मतलब कितने √3 है इसके अंदर? 4। इसमें कितने √7 है? 2। इसमें कितने √5 है? 3 और ये 1 ऐड कर देंगे 4 √5। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये कैसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं? ऑलवेज सेम नंबर्स with roots can be subtract and add। सेम नंबर होंगे ना रूट्स के अंदर, ये ऐड हो सकते हैं। सेम नंबर रूट में ऐड हो सकते हैं, सेम नंबर है रूट में ये ऐड हो रहे हैं। पर अगर डिफरेंट नंबर हो रूट्स में, डिफरेंट नंबर्स इन रूट्स, देखो ध्यान से, √5 प्लस √7 अलग अलग नंबर्स हैं, ऐड होंगे? नहीं होंगे। याद रखना डिफरेंट नंबर्स इन रूट्स नेवर ऐड, कभी भी ऐड। तो ऐड कौन से नंबर्स होंगे? हमेशा रूट में कैसे नंबर्स होने चाहिए? सेम नंबर्स होने चाहिए, और ना ही ये नंबर्स माइनस होंगे बेटा। तो इन्हें ऐसे ही छोड़ना है, यस। ना तो ये ऐड हो सकते हैं ना ही ये माइनस हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो आप बना ही नहीं पाओगे, रेशनलाइज इक्वेशन कर ही नहीं पाओगे। और रेशनलाइज का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा आप लोगों के, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म। लकीली तुम लोगों के स्कूल की है कॉन्वेंट में ना 5 मार्क का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, पूरा एक क्वेश्चन रेशनलाइज के ऊपर बना था। करिए नोट करिए, पॉज करो बेटा, बेटा ध्यान से सुनो। ऑन करो बेटा, ध्यान से देखना। अब अमन तुम्हारे जो तुम पूछ रहे थे ना डाउट्स भी क्लियर हो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के रूल्स हैं। देखो कभी भी कोई भी नंबर किसी भी रूट से मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। जैसे ये विदाउट रूट नंबर है, ये विद रूट नंबर है, आप मल्टीप्लाई करो ये होगा नहीं मल्टीप्लाई, बल्कि साथ में लिख देंगे अब इसको 2 √7 ऐसे। क्योंकि देखिए साथ में कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आपको पता है ना, हटाते हैं तो कोई भी साइन नहीं लगाते ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा एक और बात,
√7 इंटू √8, जब दोनों रूट के नंबर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या आएगा? 7 8 वेरी गुड 56। समझ आ गया? ये क्यों नहीं हुए थे मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ रूट था। बेटा अंदर हो जाओ, अंदर वाले सीट पे को, यहाँ रूट नहीं था। समझ आ रही है आपको बात? यहाँ पे देखो, मुझे बताएगी रौनक √5 इंटू √3, √5 इंटू, एक सेकंड, √5 इंटू √3 करके बताओ बेटा, पॉज कर देना एक बार ना। इसका रूल क्या है? never a number without root can multiply with root number। तो with root number देख लो बच्चों, with root number और विदाउट रूट नंबर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते। मल्टीप्लाई मतलब 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमने बस साथ में लिख दिया उसे ऐसे। क्या ये मल्टीप्लाई हुए? अच्छा, 2 नंबर हैविंग रूट्स, जिन पे दोनों पे ही रूट्स हो, नंबर्स हैविंग रूट्स, क्या वो मल्टीप्लाई होते हैं? यस, कैन मल्टीप्लाई। और बच्चों डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल सेम है। इधर देख लो, √7/7 डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, करना भी मत भूल के। √7 में √7 कट जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अच्छा, √3 में 6, √3 में √6। अब इन्हें काटना कैसे वो तो सीखो। यस के बच्चों, √8 में कर लेना पूरे पे, दोनों को एक ही रूट में डाल दिया, क्योंकि हम दोनों रूट में थे तो हमने कहा भैया तुम्हें एक ही रूट में डाल देते हैं। और 3 से 6 को काट दिया, कितना आया जल्दी बोलो? 1/2। समझ में आ रहा है? ये कैसे आ गया 6 3 के साथ? क्योंकि दोनों ही रूट्स में थे। तो डिवाइड के लिए भी सेम रूल्स है, अगर दोनों पे रूट्स है तो वो डिवाइड होंगे, पर अगर एक पे रूट है और एक पे नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होंगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ना है। अब रेशनलाइज स्टार्ट करें, फटाफट से एग्जांपल्स नोट करो बेटा, करना बच्चे। हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई में आप क्या करो, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये नंबर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा नंबर कौन सा है बोलो? वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा? ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यस, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस √2 से। साइन बोलो। अब कौन मल्टीप्लाई होगा? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। कोई नहीं। ये नंबर हमने 8th में, आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा? 8th में पढ़ा है अलजेब्रा? आप कैसे करते थे? x + y, x + 2y कैसे करते थे? पहले x को इससे मल्टीप्लाई, फिर वही कर रहे हैं बेटा। पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई प्लस फिर √3, प्लस कौन सा है? ये वाला, प्लस √3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ठीक है बेटा, ये ध्यान रखो, ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मतलब लगता टफ है, बहुत इजी है और पेपर में नहीं आता है 100%। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, शर्त लगा दो मुझसे, मैं हारूंगी नहीं, आएगा ही नहीं पेपर में। कौन सा क्वेश्चन आएगा रेशनलाइज का, जो कि इस एक्सरसाइज में है ही नहीं, छुपा हुआ है एक ऐसी बुक में, वो निकाल के कराऊंगी मैं तुम्हें, वो आएगा पेपर में। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बुक का, इस एक्सरसाइज का, सारे बाहर से। तो एंजल डर लग रहा है, हाँ, बट मैं कराऊंगी। यहाँ पढ़ रहे हो ना, तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अब ध्यान से देखो। 3 2s देखो जल्दी 6 है ना। अब क्या ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा? रूल पढ़ा है हमने अभी, नहीं होगा, आगे लिख देंगे खाली, दे दो। समझ आ रहा है? प्लस जल्दी देखो, क्या ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा? बस आगे लिख दोगे। कोई डाउट है? देखिए 2 आगे लिखा है, √3 पीछे लिखा है। हमेशा बिना रूट वाला नंबर आगे लिखा जाता है बेटा। यहाँ रूट नहीं था, उसको आगे लिखा, यहाँ भी इसके पास रूट नहीं था, उसको आगे लिखा। √3 इंटू √2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर लिखा जाएगा 6। अब ये ना तो प्लस हो सकते हैं ना सॉल्व हो सकते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर रूट में सेम नंबर होता तो रूट वाले नंबर शायद प्लस भी हो जाते, पर रूट में सबके पास कैसा नंबर है? अलग अलग नंबर है, तो बस ये आंसर आ गया, खत्म। ना तो प्लस हो सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ना सॉल्व हो सकता है आगे। सेकेंड पार्ट बोलो। 3 + √3 3 - √3। यहाँ तो एक आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिटी यूज्ड a plus b a minus b is equal to a square minus b square. वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, तो ए यानी कि माइनस बी यानी कि √3 3 का स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो। 9। पता है किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो खाली नंबर आता है। ये याद रखना आप लोग, कहीं भी साइड में लिख लेना, √3 इंटू √3 √9 नहीं होता, खाली 3 आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने कहा था 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। 2 किसका स्क्वायर होता है बताया था ना, √2 इंटू √2। अच्छा, √5 इंटू √5 5 आएगा खाली। याद रखना बच्चों, सेम नंबर रूट में अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट्स हट जाते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा क्यों हट जाते हैं? क्योंकि रूट कट जाते हैं। नहीं यार, स्क्वायर होता है। नहीं, मैं बताऊं? अच्छा, जहाँ पे रूट होता है वहाँ पे स्क्वायर नहीं आता। नहीं, आज आपको इसका रीजन बताऊं, अपने टीचर्स से पूछना आप लोग। ध्यान से देखो, 5 रूट का मतलब होता है, रूट होता है हाफ पावर। रूट का मतलब होता है हाफ पावर। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? जल्दी बोलो। ऐड होती है। कटना कौन बोल रहा है? 8 क्लास पढ़ के नहीं आए हैं। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और हाफ 1। 5 की पावर 1 आंसर कितना है? समझ आया कैसे होता है? क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर, इसलिए जब ये सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो रूट इसलिए नहीं आता क्योंकि हाफ और हाफ 1 बन जाता है। चलो, कितना आंसर आया? 3। समझ में आया? 6 6 6। हाँ, अरे गलती होगी बेटा, चलो नोट करो, करना बेटा बॉस। देखो इधर, सभी देखो इधर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको ना आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर अगर आइडेंटिटी से ना करना हो तो ऐसा क्वेश्चन आए विदाउट आइडेंटिटी, तो 2 बार खोल सकते हो इसको, और 2 बार ओपन करने के बाद क्या करें? जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई है ना, इस बार डायरेक्ट कर रही हूँ। √5 इंटू √5, जल्दी बोलो। 5 है ना, √5 इंटू √5, √5 इंटू √2 √10। वेरी गुड। √2 इंटू √5 √10। गुड। √2 इंटू √2 खाली 2, बताया तो खाली 2 आएगा। अच्छा, 5 और 2 कितना बच्चों? ये तो प्लस हो सकते हैं ना, 10। और √10 और √10 कितने √10 हो गए? समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? दोबारा देखो, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √2 √10, √2 इंटू √5 2 5 10 रूट के अंदर आएगा। √2 इंटू √2 वही, 2 सेम नंबर होते हैं तो रूट हटा देते हैं हम लोग, बाकी 5 + 2 7 और ये प्लस हो गए 2। √10 और √10 प्लस हो गए, कितने √10 हो गए टोटल? 2 √10। 1 थे ना, अब 2 हो गए। बेटा रहने दो, लास्ट पार्ट भी करते हैं। 4th पार्ट बोलो, बोलो। हाँ हाँ, ब्रैकेट में √5 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज बस प्लस √5 प्लस √2। चलो, मुझे बस सुनाई दिया मतलब खत्म है, ऐसा कैसे? अच्छा ये देखो यार, ये तो फिर से वही आगे a माइनस बी a प्लस बी, क्या लिखते हैं इसको? बोलो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा माइनस, तो a की जगह √5 है और b की जगह √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, माइनस करके 3। चलो नोट करो। ई भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? रेशनलाइज होता है बेटा कि रूट में ना कभी भी डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर कभी रूट में छोड़ना नहीं है।
क्योंकि ऐसा करने से जो फ्रैक्शन होता है वो रॉन्ग होता है मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमें कभी भी डिनोमिनेटर में किसको नहीं छोड़ना है, रूट को। तो रूट हटाने के लिए कहाँ से डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज के लिए रूट में जो नंबर है इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से ही डिवाइड कर देते हैं। सेम नंबर से, वो सिखाया था ना तुम लोगों को एक बार 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे एक बार फ्रैक्शन को करना सिखाया था, सेम ही है। तो पूरा नंबर उठाया, रूट के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो रूट 7 इंटू 1 बोलो, रूट 7 ही रहा, और रूट 7 इंटू रूट 7 खाली आंसर आ गया हमारा, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। आसान। अब इसी का एक और पार्ट देखो, मैं साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रही हूँ, इसी का ही फर्स्ट का ही एक्स्ट्रा है। अब अगर ऐसा आ जाए 1/2 रूट 7 तो क्या करेंगे, तो दीदी हम रोने लग जाएंगे, नहीं ना। देखो तो कुछ बच्चे कहेंगे दीदी 2 को भी उठा के ले जाओ, नहीं, खाली क्या जाएगा ऊपर, रूट 7 इंटू और रूट 7 डिवाइड, सेम। ठीक है, हमारे पास जो भी इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई में हो, हम उस नंबर को ऊपर नीचे नहीं लेके जाएंगे। दीदी अगर वो नंबर प्लस में हुआ उसकी कहानी अलग है, उसका रूल अलग है। अभी ये नंबर 2 किसके साथ, रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, डिवाइड में है, सबट्रैक्ट में, किस में है ये, अगर वो नंबर मल्टीप्लाई में है तो उस नंबर को लेके नहीं जाना है। रूट 7 इंटू 1 बोलो, 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, फिलहाल रख दे इसको। रूट 7 इंटू रूट 7, खाली रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 7, और 7 इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, समझ आया, क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल, 2/3 रूट 5, क्या करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जल्दी भाई, रूट 5 क्यों बोलो, रूट 5। क्या रूट 5 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि कैसे होगा देव, इसमें रूट नहीं है बेटा, तो आएगा 2 रूट 5 अपॉन में 3, तो ऐसे कैसे रखेंगे हम लोग, कौन मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बोलो, कितना आएगा 5, तो 2 रूट 5 अपॉन में। क्या ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी समझ में आए, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन ये है 1/2 रूट 7, और ये क्वेश्चन क्या है, 2/3 रूट 5। चलो सॉल्व करो, ठीक से ले लेते हैं, नोट कर लो बेटा, बहुत ध्यान से सीखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस माइनस में कुछ आ जाए तो आपको वो दोनों नंबर उठाने हैं। अगर दीदी इधर रूट नहीं होता तो भी दोनों उठाने हैं, दोनों नंबर उठाने और बीच का साइन बदल देना है। अगर माइनस है तो आपको साइन कर देना है प्लस, और अगर यहाँ प्लस होता तो जो मैंने साइन चेंज करा, इसी पूरे से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रही है। समझ में आ रहा है, हमें क्या करना है, साइन चेंज, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठा के हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा बोलो, और अब जो तुमने सिंप्लीफाई सीखा था ना, काम आएगा। ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इन्हें ना ब्रैकेट में डाल रही हूँ ताकि चीजें आसान दिखें। अच्छा बताना, सिंप्लीफाई करा था ना अभी हमने ऐसी चीजों को, ये a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला नहीं लग रहा, बोलो लग रहा है क्या, ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। क्या करते थे उस आइडेंटिटी में, a स्क्वायर, a की जगह बोलो रूट 7 का स्क्वायर, गलती मत करो, और b की जगह रूट 6 का स्क्वायर। आपका आंसर फटाफट आएगा, देखो रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज। रूट 7 का स्क्वायर बोलो अक्षता, 7, नंदनी रूट 6 का स्क्वायर, 7 में से 6 गया, क्या डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, आप देखो ये काम हमें करना था। अगला पार्ट बोलो बेटा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करा सेम, और यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 6, 7 में 6 माइनस क्या हुआ। थर्ड पार्ट बताओ एक बार क्या है, 1/5 +
√5 प्लस रूट 2 बोर्ड पे देखो सेम ही है, अगर चाहो तो कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ। रूट 5 माइनस वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होके क्या रहेंगी चीजें, डिनोमिनेटर में क्या होगा, जल्दी खुद से बोलो। ए प्लस a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या लगेगी, a का स्क्वायर माइनस प्लस मत बोलो यश, तुम बार बार प्लस बोलते हो। नहीं, सेम ही चीज हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। ये जो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो एज इट इज √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 3। चलो नोट करो, पॉज करो, तुम समझ नहीं